3 दिन के अंदर चार्ज नए सदर जनाब डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब और नए जनरल सेक्रेटरी हारिस फरीद अहमद खान को देने की हिदायत की जाती है। नहीं देने पर आईनी और कानूनी कार्रवाई करने के लिए कदम उठाया जाएगा। हिदायत की जाए, गुजारिश नहीं की, हिदायत ज्यादा अच्छा दरखास्त की जा रही है, गुजारिश की जा रही है। नहीं देने पर आईनी और कानूनी कार्रवाई करने के लिए कदम उठाया जा सकता है। एक बात जनाब नैयर आजम साहब की तरफ से जो आई है कि गुज़श्ता नशिस्त बतारीख 24 नवंबर 2024 के कार्रवाई की तस्दीक के बाद चूँकि साबिक सदर जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब व साबिक जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद फारूक अली साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाया जा चुका है, इसलिए एमईसी के आइन के आर्टिकल 3 के मुताबिक साबिक सदर जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब की मेंबरशिप खत्म हो चुकी है और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से भी फारूक अली साहब को हटा दिया गया है। चूँकि साबिक जनरल सेक्रेटरी साहब ट्रस्टी मेंबर है, इसलिए उनकी रुकनीत बरकरार है, लेकिन ओहदा खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हाउस क्या इत्तेफाक राय से इसकी तस्दीक करती है? बिल्कुल तस्दीक करती है। वो तो चूंकि हो चुका है, ये सिर्फ हाउस को जानकारी दे रहे हैं। तो वो सीज्ड लफ्ज है जी, खुद सीज्ड हो जाता है, उसमें रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। तो हाउस को जानकारी दिया जाए आर्टिकल 3 के मुताबिक। दूसरी चीज ये कि इसके बारे में ये तो हो गया, दूसरी चीज ये जानकारी दीजिए कि अकाउंट क्या आपका है जो जनरल सेक्रेटरी जनाब हारिस फरीद खान साहब और ट्रेजरर जनाब इकबाल अहमद साहब के मुश्तरका दस्तखत से ऑपरेट होना है। बैंक में भी दरखास्त दिया गया है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं ऑपरेट हो रहा है, क्या वजह है इसकी? उसमें साबिक जनरल सेक्रेटरी की तरफ से बैंक को यह खबर दी गई है कि मैं वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हूँ, वर्तमान में अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम साहब हैं। ये हाउस जो बुलाया गया है वो गैर आईनी है, इसलिए अकाउंट को नए जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के दस्तखत से इसको चालू नहीं किया जाए और इसको फ्रीज करवा दिया। फिलहाल अकाउंट फ्रीज है। हम लोगों ने वहाँ के मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा है कि देखिए हम आपके एक्स जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ये लेटर आ गया है, तो मैं इनको लीगल ओपिनियन में भेज दे रहा हूँ। लीगल ओपिनियन की रिपोर्ट आने के बाद ही तब मैं इस पर आगे कार्रवाई करूँगा। तो उसी का इंतजार हम लोग हैं। बीच में 2-3 बार मिले, लेकिन वो नहीं के बाहर के हुए थे। साबिक जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब ने इस मीटिंग के सारे कार्रवाई को मानने से इनकार कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा उनका उधर का आईनी काम है। वो इस मीटिंग को क्या, इस कमेटी को ही नहीं मानते, अगर इसलिए यही तो दायरा आईनी काम है। तो मतलब ये कहते जा रहे हैं कि कमेटी है ही ये आपके हाउस गैर आईनी है, इसमें लिया गया फैसला सभी गैर आईनी है। तो मैं हाउस को ये भी पाकर बताना चाहता हूँ बायलॉज का एमईसी के बायलॉज में रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज आर्टिकल नंबर 9 रिटर्निंग ऑफिसर और इनसे मुंसलिक और दूसरे अफसरान मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर के तयशुदा बायलॉज के तहत काम नहीं करने की हालात में जनरल सेक्रेटरी को यह इख्तियार होगा कि एमईसी की आम नशिस्त बुलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जब रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ आम नशिस्त बुलवा सकते हैं जनरल सेक्रेटरी, तो हाउस भंग कब होगा?
उन्होंने कहते हैं बार बार कि हाउस भंग हो चुकी है, प्रेसिडेंशियल रूल है, इसलिए प्रेसिडेंशियल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोगों ने बार बार इस आवाज को उठा रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मुस्लिम एजुकेशन कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल रूल और प्रेसिडेंशियल पावर का कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन वो अपने मन से ये बात बार बार बोलते जा रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने जो हाउस बुलाया गया है वो असंवैधानिक है, गैर आईनी है, उसमें लिया गया सारा फैसला गैर आईनी है। और इसी बुनियाद पर हमारे नायब सदर सैयद अफजल अहमद साहब को टर्मिनेट कर दिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट मुफ्ती इतिहास साहब को टर्मिनेट कर दिए, उनकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया गया। उनको गर्ल्स स्कूल के सेक्रेटरी को 12:06 पर व्हाट्सएप के जरिए ये खबर दी जाती है कि आप भी वहाँ के सेक्रेटरी के ओहदे से हटा लिया गया है, उनके जगह पर दूसरे सेक्रेटरी को भेज दिया गया है। ये सारा, और यही चीज उन्होंने हमारे रिटर्निंग ऑफिसर को भी जानकारी दी है और उन्हीं की बोली हमारे रिटर्निंग ऑफिसर बोल रहे हैं हाउस नहीं है, सारे मेंबर कैंडिडेट हो गए, फैसला जो लेंगे तो वो हम लेंगे। लेकिन हम लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर को जानकारी दी है कि हाउस है, यही हाउस बुला करके नए जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का इंतखाब किया गया, उनमें सर्वसम्मति से उन लोगों को चुन लिया गया। और रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर के जरिए हम लोगों ने जानकारी दिया कि आगे रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी कार्रवाई करेंगे तो हमारे जनरल सेक्रेटरी और नए प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करके करेंगे, उनके परामर्श से करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी किसी भी मुद्दे पर हम लोगों को खबर नहीं की है, ना उनके तरफ से कोई तरजीह दी जा रही है। तो हाउस बायलॉज में साफ कह रहा है कि जब हाउस है तब न इलेक्शन कमीशन को हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। हाउस तो कभी बंद नहीं होगा एमईसी का। और आप खुद 8 सितंबर 2024 को हाउस बुलाए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी के जरिए हाउस बुलाया गया है। उसमें कमिटी के एक्सटेंशन पर भी आपने हाउस से अप्रूवल लिया, उसमें आपके जरिए खर्च किए गए हुए फैसले को भी हमारे सम्मानित मेंबर से उन्होंने अप्रूवल लिया। हाउस तो कभी भंग नहीं है। तो हाउस जब इलेक्शन कमीशन को हटा सकती है अगर वो हमारे बायलॉज के तहत काम नहीं करते हैं, तो ये हाउस इलेक्शन कमीशन को भी हटाने का फैसला ले सकती है। इसका हाउस कभी बंद नहीं हो सकता इलेक्शन एमईसी का। जब बंद नहीं हो सकता तो गुज़श्ता नशिस्त में आप लोगों के तरफ से इत्तेफाक राय से नए सदर और नए जनरल सेक्रेटरी का जो इंतखाब किया गया वो पूरी तरह वैलिड है। तो 120 दिन से ज्यादा आचार संहिता रहेगा। यहाँ जब आपका लॉस बना तो भारत को, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो इलेक्शन डिक्लेयर किया उन्होंने तो उन्होंने आचार संहिता में नोटिफिकेशन तो दिया नहीं। और इलेक्शन के पहले जब स्टेटस खुला है तो आचार संहिता का नाम निशान भी दिया। जब स्टेटस लग गया यथावस्था में, अब वो मांगते हैं कि वो चीज आज तक लगा हुआ तो जिंदगी भर लगा के रखी। ये हाउस को अपनी जिंदगी भी मानी। जब आपने बता दिया कि हाउस कभी बंद नहीं होगा, उनके पास जब हम लोग पहली बार गए तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग सिर्फ एक कैंडिडेट है और मेंबर, आप एमईसी के मेंबर नहीं, आप एक कैंडिडेट है जिन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है यहाँ इलेक्शन लड़ने के, इसलिए आप लोग कुछ नहीं, आप सिर्फ प्रेसिडेंट को जाओ। फिर आचार संहिता लगा, फिर उन्होंने बात बदल दिया, कहा कि आचार संहिता 130 दिनों से खत्म हुआ। तो आचार संहिता अगर फरवरी में लगा तो जून में खत्म हो गया, या इलेक्शन भी 5 मार्च को था तो 5 जुलाई को खत्म हो गया स्टेटस लगने के पहले। और हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है वो आपके स्टेटस का जो केस था वो खारिज हो गया 20 नवंबर को, और हम लोगों ने 13 नवंबर और हम लोगों ने 24 नवंबर को हाउस हटाया।
ये हाउस की मीटिंग 24 नवंबर को हुई और 24 नवंबर को ये फैसला लिया गया। तो ना तो आचार संहिता था, ना स्टेटस था, फिर वो नहीं मांग रहे। इसका मतलब वो एक तरफ देते और बार बार उनसे ये कहा जा रहा है कि हम तीसरा विकल्प देते हैं। हाउस को छोड़ के वो तीसरा कौन सा विकल्प देते हैं? वो हाउस को मान रहे हैं, तीसरा विकल्प देखने वाले वो कौन? वो हाउस के तो मेंबर है नहीं, वो कुछ भी नहीं। उनको सिर्फ अपॉइंट किया गया था इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन नहीं करा पाए और उनका जो रवैया था इलेक्शन कराने का वो अच्छा हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ। अगर होता तो बहुत बवाल होता, क्योंकि उन्होंने कोई भी चीज क्लियर किया ही नहीं था। ना तो ये क्लियर था कि बूथ कहाँ बनेगा, ना ये क्लियर था कि वोटिंग की गिनती कहाँ होगी, ना बैलेट पेपर कहाँ रखा जाएगा, ना स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ होगा, कितनी सिक्योरिटी फोर्स चाहिए उनको, किसी चीज को उन्होंने का सही से क्लियर नहीं था। और एक ही कंपनी को उन्होंने टेंडर, सिंगल टेंडर अप्रूव कर दिया। एबीसी से कोई मशवरा भी नहीं किया, सिंगल टेंडर अप्रूव होता नहीं। तो उनका रवैया और उनका तरीका जो है वो गैर आईनी भी है और गैर तरीके का भी है। इसलिए मेरी समझ से उनका इलेक्शन कमिश्नर बन करके इलेक्शन कराना या आगे उनको रखना बेहतर। बाकी हाउस के मेंबर अपना अपने राय देंगे। क्योंकि एमईसी के बायलॉज के खिलाफ लगातार काम करते आ रहे हैं, इसलिए एमईसी के बायलॉज के आर्टिकल 9 के तहत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफीकुल हसन आरओ, जनाब इंजीनियर मोहम्मद हसन साहब ARO फर्स्ट, जनाब नईमुल हकीम नई साहब ARO सेकंड को उनके ओहदे से इत्तेफाक राय से हटाने का फैसला लिया जाता है। साथ ही उनसे गुजारिश की जाती है कि 3 दिनों के अंदर जनरल सेक्रेटरी जनाब हारिस फरीद अहमद खान को चार्ज दे दें। साथ ही इलेक्शन ऑफिस की चाबी सौंप दें। ऐसा नहीं करने पर उन पर कार्रवाई करने का फैसला किया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर आईनी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ एक चीज और बढ़ा दीजिए, और ये जब चार्ज दे देंगे तो उसके बाद मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के भी जनरल मीटिंग में नए इलेक्शन ARO का नया बहाली कर दिया लाइए। हाँ, साथ ही इत्तेफाक राय से ये फैसला लिया जाता है कि जल्द से जल्द नए इलेक्शन कमीशन और 5 ट्रिब्यूनल मेंबर को मुंतखब कर लिया जाए। एमईसी के जनरल मीटिंग में आइंदा जो बैठक होगी एमईसी की, उसमें नए इलेक्शन कमीशन और 5 ट्रिब्यूनल मेंबर का गठन कर लिया जाए। तो जब हाउस नहीं आदमी करे तो वेयर इज द जनरल सेक्रेटरी? नईम साहब उनके आईआरओ है, उनको कानून की जानकारी अगर नहीं है तो कानून की जानकारी दे रहे हैं। वो दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं, अपने ज्ञान को देखें। इलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, हम लोग भी इलेक्शन कराते हैं, हम भी इलेक्शन कराने के लिए जाते हैं, हम भी कभी जो है बनते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं, कभी जो है आगे जाकर के इलेक्शन कराते हैं। हम भी देख पता है कैसे इलेक्शन होता है। हमारे भी साथी दोस्त जो है इलेक्शन कराते हैं डिस्ट्रिक्ट का, जिले का। और ये क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की बात? नहीं साहब, उनको खुद पता नहीं है कि इलेक्शन का लॉ क्या है। पहले बायलॉज की अपनी जो है इलेक्शन की लॉ की जो है जानकारी लेते हैं, दूसरे को ज्ञान बांटने से अच्छा है। और जो फैसला ले रही है, हम लोग सब एक साथ खड़े होके एक साथ होके इलेक्शन कराएंगे और हर हाल में इलेक्शन होगा। ये हमारा वादा है के खिलाफ अदम एतमाद लाया जा चुका है। इसलिए एमईसी के आइन के आर्टिकल 3 के मुताबिक साबिक सदर जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब की मेंबरशिप खत्म हो चुकी है। चूँकि डॉक्टर मोहम्मद फारूक अली साहब ट्रस्टी मेंबर हैं,
इसलिए उन्हें सिर्फ जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया है। इनकी मेंबरशिप बरकरार उनकी है। सदस्यता समाप्त की जाए। इसलिए हाउस में जब मीटिंग होती थी तो हमेशा वह बोलते थे कि हाउस के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो वो कौन है जो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी? और दूसरी बात, उनके पीछे जो लोग गेम कर रहे हैं, पूरे भागलपुर जिला में जो है बदलाव का एक चेहरा पहना जा रहा है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का, वैसे लोगों को भी चिन्हित करके हाउस के द्वारा उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे हाउस को आपके की तजवीज़ का हम लोग जो है ज़रूर उस पर करेंगे। उनके मेंबरशिप के लिए जो है वो एक अलग मीटिंग होगी, हाउस की जो है जो राय होगी, एजेंडा आएगा, हाउस की जो राय होगी उस पर विचार किया जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जब हम लोग इलेक्शन करा के सामने आ जाएंगे ना तो लोग ऐसे ही देखेंगे कि कौन पीछे है कौन आगे है। ये आगे पीछे कोई उनका कोई वक्त नहीं है, कोई वजह नहीं है। पीछे जो खेल कर रहे हैं इसको बदनाम कर रहे हैं। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी उसको करने दीजिए। उनका सबसे सुपर चीज मुस्लिम का इदारा है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। उनको आए दिन न्यूज में, आए दिन रोड पे, आए दिन जहाँ जा रहे, दो आदमी पूरे एजुकेशन कमेटी को बर्बाद कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बड़ा अफसोस की बात है। ये तो कौम के लिए बड़ी शर्म की बात है कि अगर इस तरह के कोई लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं। ये तो ऐसे लोगों को फौरन सदस्यता समाप्त कर दी जाए। वैसे लोग सामने आएंगे जो पर्दे के पीछे है ना। ट्रस्टी में क्या है? उनको ऊपर से भेजा गया है। ट्रस्टी के लिए क्या है? ट्रस्टी में क्या? उसके लिए भी तो कानून होगा सर। नहीं, उसके लिए जरा सा बताएं। हाँ, उसके लिए बता दे रहे हैं कि चूंकि ट्रस्टी मेंबर है इसलिए उनके जनरल सेक्रेटरी को ओहदे से हटा दिया गया और उनकी मेंबरशिप को खत्म करने के लिए अलग से एजेंडा आने वाली नशिश में लाया जा सकता है जी। तो उस पर हम लोग आइंदा जो नशिश होगी उस पर हम लोग और खास करेंगे। और इस पर हमने जो ऑनरेबल मेंबर है हमारे शमसुद्दीन साहब है, हाशिम साहब है, नैयर आजम साहब, इन लोगों से सबसे हम लोग सलाह मशवरा कर लेंगे, आइन का पूरा अवलोकन कर लेंगे, तब इस पर हम लोग स्पेशल एजेंडा लेकर के इस पर चर्चा करेंगे आइंदा नशिश में। अब आगे जो रेजुलेशन नंबर 2 है, चूँकि साबिक सदर जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब और साबिक जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर फारूक अली साहब गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत करते हुए चार्ज देने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए इत्तेफाक राय से यह तय करार पाई है कि साबिक सदर व साबिक जनरल सेक्रेटरी को एक बार रिमाइंडर चार्ज देने के लिए भेजा जाए, जिसमें 3 दिन के अंदर चार्ज नए सदर जनाब डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब और नए जनरल सेक्रेटरी जनाब हारिस फरीद अहमद खान को देने की गुजारिश की जाएगी। अगर नहीं देने पर आईनी और कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे कदम उठाया जाएगा। मुतफ़रक़ात में तजवीज़ नंबर 1 पर है कि इलेक्शन कमीशन चूँकि MEC के बायलॉज के खिलाफ लगातार काम करते आ रहे हैं, इसलिए MEC के बायलॉज के आर्टिकल 9 के तहत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीकुल हसन RO, जनाब इंजीनियर मोहम्मद हसन साहब ARO फर्स्ट, जनाब नईमुल हकीम नईम साहब ARO सेकंड को इनको उनके ओहदे से इत्तेफाक राय से हटाने का फैसला लिया जाता है। साथ ही उनसे गुजारिश की जाती है कि 3 दिन के अंदर जनरल सेक्रेटरी जनाब हारिस फरीद अहमद खान को चार्ज दे दें और ऑफिस की चाबी सौंप दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इन लोगों पर भी आईनी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इत्तेफाक राय से यह फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द नए इलेक्शन कमीशन और 5 ट्रिब्यूनल मेंबर को मुंतखब किया जाएगा। आइंदा नशिस्त में इसका जो है हम लोग लाएंगे और ताकि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाई जा सके। और कुछ आज की नशिस्त में कुल मेंबरान 35 मेंबरान मौजूद हैं और 3 मेंबरान जो है वो फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है और उन्होंने ये मैसेज दिया कि जो हाउस का फैसला होगा हम उस पर इत्तेफाक करते हैं। तो उसमें एक ज़रार बिन सुलेमान और दूसरा हमारे नकी अहमद साहब और तीसरा सैयद सरवर अली हाशिम और 4 मोहम्मद मुख्तार, ये 4 मेंबर, तो 35 और 4 हम लोग
40 मेंबर आज यहाँ शिरकत किए। शुक्रिया के साथ आज की नशिस्त खत्म। अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में मेरे सारे मेंबरान अपना कीमती वक्त देकर यहाँ तशरीफ लाए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की नशिस्त खत्म की जाती है।